कोई व्यक्ति किसी धूल भरे स्थल पर जाए, चाहे जितना भी हाथ पांव चलाए, उसके शरीर में रजकण नहीं चिपकते। थोड़े बहुत धूल के कण अगर चिपक भी जाए तो तुरंत झड़ जाते हैं, हाथ से उसे साफ किया जा सकता है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति अपने शरीर में तेल लगा ले और फिर वहाँ उठा बैठक करे तो रजकण न केवल उसके शरीर से जुड़ेंगे अपितु चिपक जाएंगे, उन्हें साफ करना सहज नहीं होगा। संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो तेल लगाए पुरुष की तरह अपना अभ्यास कर रहे हैं और दूसरे वे जिनके शरीर में रंच मात्र स्निग्धता नहीं है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, संसार में जीना हर प्राणी की नियति है, हर किसी को जीना जिएगा, लेकिन हर की परिणति अलग अलग है। हम लोग जब कभी भी धर्म की बात करते हैं तो धर्म और अधर्म को क्रियाओं से जोड़कर देखते हैं। यथार्थतः धर्म और अधर्म क्रिया नहीं, परिणाम है, भाव है, जिसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। तुम्हारी क्रिया चाहे कितनी अच्छी हो, उससे तुम्हारा भाव नहीं जुड़ा तो उस क्रिया का कोई लाभ नहीं। और क्रिया चाहे कैसी भी खराब हो, यदि तुम्हारा भाव नहीं जुड़ा तो तुम्हें उससे कोई नुकसान नहीं। आज बंध की बात करनी है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, क्रिया से बंध नहीं है, भाव से बंध है। तुम क्या कर रहे हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किस इंटेंशन से कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, तुम्हारी परिणति क्या है। और इसी बात को सार में निरूपित करते हुए आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, रतो बंधदि कम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोवदेशो तम्मा कम्मे सुमारज्य। ये जीव राग से बंध करता है और विराग संपन्न जीव कर्म से मुक्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्हा कमेशु मारज है, इसलिए तुम कर्मों से राग मत करो। और इसी बात को दूसरे शब्दों में ये कहते हैं, रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदिकम में ही राग रहिदप्पा ऐसो बंध समासो तम्हा कम में सुमारज्छ। कहते देख, तू मुझसे बंध की बात कर रहा है, मैं सार में बता रहा हूं कि अजीब राग से बंध करता है और राग रहित आत्मा कर्म से मुक्त होता है। यही बंध का समास यानी संक्षेप है, सार है, इसे तू समझ। और इसलिए कर्मों से राग मत कर, क्रियाओं में राग मत कर। कुछ भी करो
उससे जुड़ो मत। कहने में बड़ा सरल है पर करने में कठिन लगता है। किसके लिए? जिसे अपने जीवन की समझ नहीं है उसके लिए। जिसने समझ लिया वह सब कुछ करते हुए भी न करने जैसा होता है। सब कुछ करते हुए भी न करने जैसा महाराज ऐसा हो सकता है, होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी रुचि पूर्वक करते हो, और बहुत सी क्रिया ऐसी है जो आपको करनी पड़ती है, नित्य प्रति करनी पड़ती है, पर आपकी रुचि उसके प्रति नहीं होती। महाराज ऐसा कैसे? अभी बता देता हूं। आप मिठाई खाते हो? महाराज जी मिठाई के तो हम शौकीन ही हैं। सुबह से मुंह मीठा करना हर कोई चाहता, भले वो डायबिटिक भी हो। मिठाई खाते हैं, रुचिपूर्वक खाते हो कि अरुचिपूर्वक? हाँ महाराज चाव से खाते हैं, रुचिपूर्वक खाते हैं, है ना? और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी सुबह की शुरुआत दवाई से होती है। आप बोलो, जो व्यक्ति दवाई खाता है, वर्षों से दवाई खा रहा है, जो दवाई के बिना रह नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति होंगे यहाँ कि एक दिन बिना दवाई के नहीं रह सकते? पर ये बताओ, दवाई रुचिपूर्वक खाते हो या अरुचिपूर्वक? हाँ, बात समझ में आ रही है? मतलब क्या निकला? कई क्रिया हम रुचि पूर्वक करते हैं और कई क्रिया हम बिना रुचि के करते हैं। जिस क्रिया में तुम्हारी जितनी गहरी रुचि यानी राग रति, उतना बंध है, और जिसमें अरुचि उतना अबंध है। सूत्र दे दिया कि तुम संसार में रहो पर उसमें रमो मत, स्वयं में रमो। रम गए तो गए, समझ गए? रहना, रमना, थमना, बहना। कल मैंने कहा था कहना, सहना, रहना, बहना। आज बोल रहा हूं रहना, रमना, थमना और बहना। रहना, संसार में रहो। रहना हमारी परिणति है, नियति है। तुम चाहो भी तो संसार से बाहर नहीं जा सकते। जा सकते हो क्या? खुद अरहंत परमात्मा भी संसारी हैं। है तो संसारी। कहां जाओगे? हमें संसार में नहीं रहना। ऐसा कहने से क्या संसार मिट जाएगा? रहना तो तुम्हें संसार में ही पड़ेगा। रहना तुम्हें संसार में ही पड़ेगा, चाहे जो हो। कहां जाओगे? कोई अपनी छाया से भागकर जाना चाहे कहां जाएगा? जहां तुम हो वहां तुम्हारी छाया है। तुम्हारा संसार तुम्हारे साथ रहेगा। रहना इसी संसार में है, पर कैसे रहें? एक संसार में रहता है रमकर, और एक संसार में रहता है बिना रमे। रहो, रमो मत। मतलब सब कुछ करते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखो,
और मन में ये धारणा बनाओ कि मैं जिनके बीच हूं, ये राग रंग मुझे उलझाने वाला है, ये मेरे दुखों का कारण है, ये मेरे दुख का बीज है। ये सेवन करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये सेवन करते समय तो सुखद होते हैं, पर इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। मेरे जन्म जन्मांतरों का यही अनुभव है और मुझे अब इस अनुभव से बाहर आना है, रहना है, रमना नहीं। लेकिन जब तक भीतर राग की प्रगाढ़ता होती है, व्यक्ति रहता ही नहीं, रमा रहता है, पूरी तरह उसी में रचा पचा रहता है। अपने मन से पूछो, तुम संसार में रह रहे हो या रमे हुए हो? रहना तो सबका है, रहने और रमने में बड़ा अंतर है। एक राजा किसी संत के चरणों में तत्वोपदेश की भावना से गया। संत ने कहा ठीक, संत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम्हारे राज्य महल में आकर दूंगा। राजा प्रफुल्लित हुआ, चलो इतने बड़े संत का आतिथ्य और सत्कार करने का भी सौभाग्य होगा, मेरा राजमहल पावन हो जाएगा। संत समय पर राजमहल में आए और वहीं रहने लगे। राजा ने तो सोचा था आएंगे, भिक्षा लेंगे, चले जाएंगे। आए सो जाने का नाम ही नहीं, वहीं रह गए। अब राजा के मन में बड़ा उथल पुथल, जे महाराज तो जम गए। मन में सोचे कब जाए, पर बोल ना पाए, बड़ी मुश्किल। महाराज जी आपको आए इतने दिन हो गए, महाराज जी आए आपको इतने दिन हो गए, किसी न किसी तरीके से बातें बताते बताते बोल ही दे कि इतने दिन हो गए, ताकि महाराज समझ जाए कि अब हमें चलना है। पर महाराज भी महाराज थे, वे सुने और जाने का नाम ही नहीं ले। एक रोज राजा एक रोज सुबह सुबह संत राजमहल से बाहर निकलने को हुए, निकल गए। राजा उनको छोड़ने गया। संत, वो राजा सोचे थोड़े दूर छोड़ करके मैं वापस लौटूं। संत चले सो चले और लौटने का नाम ही नहीं। अब कैसे बोले, महाराज आप मुझे छोड़ो, पर संत चल रहे सो चल रहे, बोले महाराज हम 1 मील दूर आ गए, हम महल से 2 मील दूर आ गए, हम महल से 3 मील दूर आ गए। अब ऐसा बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, जब 4 मील चल लिए, बोले महाराज हम महल से इतनी दूर आ गए। संत ने कहा राजन बस इतना ही अंतर है हम में और तुम में, मैं महल से दूर हूँ, महल मुझसे दूर है, तुम 4 मील दूर आने के बाद भी आज भी महल में ही हो। अभी महल तुम्हारे मन में है। जो संसार को अपने मन में बसाए रखता है वो संसार में रम जाता है, और जिसके मन में राग और आसक्ति का अभाव होता है वो केवल संसार में रहता है। सब में रहो, स्वयं में रमो। किस में रमो? स्वयं में, पर में मत रमो। ये समझ करके चलो कि संसार में जो भी व्यक्ति है और जो भी वस्तु है वो महज संयोग है, मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, वो मेरे नहीं है, न हो सकते हैं, सब अपने अपने हैं। पर भाव है
उसका प्रभाव मेरे चित्त में नहीं पड़ना चाहिए। उस पर भाव में मैं अपनत्व की भाव बुद्धि जगाकर इष्टानिष्ट संकल्प और विकल्प करता हूं, वही मेरे सुख और दुख का कारण बनता है। अब मुझे रहना है, रमना नहीं। आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में 2 गाथाओं के माध्यम से ये हार्द खोला है कि तुम राग छोड़कर जियो, आनंद ही आनंद है। चीजों को पकड़ो मत, आनंद ही आनंद है। और पकड़ लोगे तो द्वंद्व है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जह विषमुब्बु जंतो बेजो पुरुषो न मरण उयादि, दब्बू भोगे पुग्गल कम्मस उदयम तह बुंजदि नेव वज्र दे नानी। जह विषमुब्बु जंतो वेज्यो पुरुषो न मरण उयादि, पुग्गल कम्मस उदयम तह भुंजदि नेव वज्र दे नानी। एक वैद्य जहर खाता है तो भी मरता नहीं। बहुत सारी औषधियां ऐसी है जो जहर से बनती है। कुचला एक प्रकार का जहर है, अन्य अनेक प्रकार के धतूरा है, कुचला और न जाने कितने प्रकार की विषाक्त वस्तुएं हैं जो औषधि के रूप में काम में आती है। सीधे खा लो तो गए, लेकिन जो उसका जानकार होता है वो उसे संसाधित करके खाता है। पारा अगर निगल लो तो शरीर फाड़ के निकल जाएगा, लेकिन उसी पारे को भस्म बना लो तो पारद रसायन कई रोगों में अमृत का काम करता है। तो जैसे वैद्य विष का भक्षण करते हुए भी मरता नहीं, उसी तरह पुग्गल कम्म सुधियम भुजंतो, उसी प्रकार पुग्गल कम्म सुधियम तः भुंजदी, वो पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। नेव बद्धति, ज्ञानी बंधता नहीं। क्यों? वो उसे संसाधित करके प्रयोग में लेता है, उसमें आसक्त नहीं होता। और दूसरा उदाहरण दिया, जह मज्जम पिब मानो अर्दि भावेन नेव मज्जदे पुरुषो, दब्बू भोगे अर्दो नानी बिन बज्जदे तहावी। जैसे कोई व्यक्ति अरति भाव से मद्य पिए तो उसे नशा नहीं चढ़ेगा। बहुत सारी औषधियां होती है जो मादक होती, और वो एक आध चम्मच वैद्य कहता है लेना है, लेना पड़ता है, तो एक आध 2 चम्मच औषधि के रूप में कोई मादक वस्तु ले भी लो तो क्या नशा चढ़ता है? नहीं चढ़ता। तो जब मज्जम पिबमानो अर्दि भावेन नेव मज्जदे पुरुषो, अरति भाव से मद्य का पान करने वाला पुरुष भी उन्मत्त नहीं होता। दब्बू भोगे अर्दो नानी भी न बज्ज दे तहावी। उसी प्रकार कर्म द्रव्य के उपभोग में अरति रखने वाला, अरुचि पूर्वक उनका भोग करने वाला ज्ञानी उससे बंधता नहीं। दिया रहो रमो मत, थमो बहो मत। रमना नहीं है, बस तटस्थ भाव से उसे सहज रूप से स्वीकारना है। जैन जगत में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत हुआ जम्बू स्वामी का। जम्बू कुमार को
वैराग्य हो गया भगवान के दर्शन के बाद। उन्होंने तय कर लिया कि अब मुझे दीक्षा लेनी है। उनकी मां ने कहा, इकलौता बेटा, तू दीक्षा ले लेगा तो मेरा क्या होगा? इतनी बड़ी संपत्ति को कौन भोगेगा? मां, अब मुझे निज संपत्ति का परिचय मिल गया, मुझे अब बाहर की संपत्ति से कोई राग नहीं, मुझे तो दीक्षा लेना है। बेटा, दीक्षा लेना है तो ठीक है, पर तेरी सगाई हो गई, 8 कन्याओं से तेरा विवाह होना है, उनका क्या होगा? बस हो गया सो हो गया। बेटा, पहले हो जाता तो ठीक था, तू सगाई कर ले, सगाई हो गई, तू शादी भर कर ले, और कुछ नहीं, 1 रात रहना, फिर तू निकल जाना, हम देख लेंगे। क्या कंडीशन! कहते जम्बू स्वामी ने मां की बात को स्वीकार लिया और वो घर में ही कपड़े वाले साधु की तरह रहने लगे, बैरागी की भांति। अब मुझे निकलना है, निकलना है। अपलक तो किसी से नहीं, क्योंकि निज से नाता जुड़ गया। 8 कन्याओं से विवाह हुआ, 8 से हुआ ना? उस समय की सभी बड़े बड़े श्रेष्ठियों की पुत्रियां, रूपसी पुत्रियां, उन तक भी ये समाचार पहुंचा दिया गया था कि इसने एक शर्त के साथ विवाह को स्वीकारा है, 1 रात रहेंगे। उनने भी कहा, ठीक है, ये भी हमारे लिए चुनौती, आर या पार, देखते हैं किसकी जीत होती है, देखते हैं किसकी जीत होती है। विवाह हुआ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दहेज में आया, सब अंबार घर में लगा है। जम्बू कुमार का मन केवल एक ही बात पर टिका है कि कब सुबह हो और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूं। इधर उनकी पत्नियां अपने हाव भाव विलास से जम्बू कुमार को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने की चेष्टा कर रही है। दूसरी ओर विद्युत चोर को जानकारी मिली कि जम्बू कुमार के यहां अपार धन दहेज में मिला है, चलो वहां चलकर अपना हाथ साफ करना चाहिए। वो चोरी करने के इरादे से अपने शागिर्दों के साथ जम्बू कुमार के महल में पहुंचा। जम्बू कुमार की मां की दृष्टि उस पर पड़ गई। पूछा, तुम कौन हो? बोला, मैं विद्युत चोर हूं, चोरी करने के इरादे से आया हूं। बोले, तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, तू सब ले जाना, बस एक काम कर, जितना दहेज का सामान है मैं सब तुझे दे दूंगी, ऐसी दे दूंगी, तू किसी तरीके से जम्बू कुमार को भर मना ले। उसने ये निर्णय कर रखा है, सुबह होते ही चला जाएगा, तो मना भर ले, जितना दहेज का माल मैं सब तुझे सहर्ष दे दूंगी। उसने भी सोचा, गजब है, चलो देखा जाए। एक झरोखे की ओट में बैठकर वह जम्बू कुमार और उनकी पत्नियों की वार्ता को सुनने लगा। पत्नियां उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगे और जम्बू कुमार उन्हें तत्व का उपदेश देते हुए संसार की नश्वरता का बोध कराने लगे। बोले, ये सब क्षणभंगुर है, ये ओस के बूंद की तरह है, ये इंद्रजाल की तरह है, ये आकाश के नगर की भांति है, ये पानी के बुलबुले के भांति है। जीवन का भरोसा नहीं, यौवन का ठिकाना नहीं, और धन संपत्ति का भी कोई विश्वास नहीं। आज है, कल रहे न रहे, मुझे इन जल से कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी चेतन आत्मा से मतलब है। उनकी पत्नियां
प्रभावित करना चाह रही थी, पर जम्बू कुमार टस से मस नहीं। जब इन बातों को विद्युत चोर ने सुना तो उसकी अंतरात्मा भी बदल गई। उसने कहा, ठीक कहता है कुमार, ये जल वस्तुओं को तो मैं अनंतों बार पाकर भोग कर छोड़ चुका, इनसे न तो आज तक किसी को तृप्ति मिली है न मिलेगी। ये व्यर्थ है, क्षणक्षयी है, नश्वर है, असार है, मुझे इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और मन में तय किया, वो तो सुबह आगे बढ़ेगा। जब आगे ही बढ़ना है तो सुबह क्यों, अभी ही क्यों न बढ़ा जाए। और चल दिए। रात में ही विद्युत चोर अपने 500 साथियों के साथ नहीं, अब शिष्यों के साथ कहूंगा, शागिर्द से अब क्या बन गए, शिष्य। दीक्षा ले ली। मथुरा की ऐतिहासिक घटना इतिहास की अमर गाथा बन गई। और इधर जम्बू कुमार टस से मस नहीं हुए, रानियां, उनकी पत्नियां उनसे प्रभावित हो गई, वो भी जम्बू कुमार के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हो गई। ये है जीवन का मर्म। जिस व्यक्ति को एक बार वास्तविकता का बोध हो जाता है, उसके चित्त से सारा आकर्षण छूट जाता है। रहो रमो मत। आज भी ऐसे लोग हैं जो संसार में हैं पर सांसारिकता नहीं है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। मेरे संपर्क में 4 ऐसे युवा दंपति हैं जिनको विवाह करे हुए लगभग 15 वर्ष, 12 वर्ष और 10 वर्ष हो गए। अभी तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन चल रहा है। उन्होंने विवाह इसी कंडीशन के साथ किया, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी के साथ इसका पालन कर रहे हैं। मैंने 1-2 बार उनको परखने की भी कोशिश की, टटोला, तो मुझे लगा ये कच्ची मिट्टी के लोग नहीं हैं, बहुत मजबूत हैं, इनकी धारणा पक्की है, इनका विश्वास अटल है। इस पंचम काल में भी ऐसा उदाहरण आ सकता है। मैं आपसे कहता हूं, इतना सब कुछ तो शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मानसिकता को तो बदल सकते हो। पूरी तरह राग रहित ना हो कोई बात नहीं, कम से कम प्रगाढ़ आसक्ति से तो बचो, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति ही तुम्हें उलझाती है। जितनी प्रगाढ़ आसक्ति होगी तुम्हारा जीवन उतना ही दुखी बनेगा। मैंने देखा एक जगह कफ पड़ा था, एक मक्खी आई, एकदम उसमें झंपापात की, उसके पंख कप में लिपट गए, मक्खी थोड़ी देर बाद मर गई। मेरे देखते ही देखते एक दूसरी मक्खी आई, एक साइड में बैठी, पूरा कप चाट के चले गई, मक्खी का कुछ नहीं हुआ। बस अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है। अज्ञानी झंपापात करता है और ज्ञानी तटस्थ रहता है, एक रमता है, एक रहता है, इतना ही दोनों में अंतर होता है। रमो मत रहो, बस ये जीवन का सूत्र बनाओ। आप अपने घर में रहते हो और कभी होटल में भी रहते हो। होटल में क्या, सब होटलों में ही तो रह रहे हो, भले उसे धर्मशाला का नाम दिया है ना। कहाँ रह रहे हो, धर्मशाला कह दो। धर्म स्थल पर बैठे तो धर्मशाला ही शोभा देता, होटल तो शोभा नहीं देता। रह रहे हो सकता है तुम्हारे घर से भी अच्छी फैसिलिटी आज तुम जहां रह रहे हो वहां हो, इट में भी हो सकता है। लेकिन मैं पूछता हूं, घर में रहते समय घर में रहने की मानसिकता और धर्मशाला में रहने की मानसिकता क्या समान है? बोलो नहीं।
आप अपनी गाड़ी से कभी यात्रा करते हो, साधारण सी गाड़ी हो वैगनार जैसी, उसमें यात्रा करने की मानसिकता, और कभी टैक्सी में चल रहे हो, भले वो BMW हो, दोनों की मानसिकता एक होती है क्या? क्या होता है? महाराज अपनी गाड़ी में खरोंच आती है, सीधे छाती पर लगती है ना? अपनी गाड़ी में खरोंच आए, वो खरोंच सीधी छाती पे लगती है, और टैक्सी में कुछ हो जाए, ये तो टैक्सी है ना अनुभव? क्यों अजय जी? ये टैक्सी है। देखो मैं बताऊं, कोई भी व्यक्ति हो जहां अपना हो ना, वहां लगता ही है। एक सज्जन मेरे पास आए थे जगुआर पे, बड़े आदमी जगुआर पे, वो आए, 2.5 करोड़ की गाड़ी थी उनकी। वो एक जगह आए तो उनका ड्राइवर था, वो एक जगह थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर गांव जैसा था, मैं इंटीरियर में था, उसमें थोड़ा स्पीड में उठा करके ले लिया, हल्का सा जर्क लगा। जो लोग उनको रिसीव करने गए थे, गली से आना था, उनने बताया महाराज जी उतर करके उनने ड्राइवर को इतना डांटा कि ऐसा रूप हमने उनका पहली बार देखा। हमने भला भाई अपनी गाड़ी में कुछ हो तो ऐसा होता ही है, कुछ भी होगा। जहां अपनत्व जुड़ता है वहां आकुलता आती है। टैक्सी उससे अच्छी चीज, लेकिन नहीं, टैक्सी है बस। एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क होता है, ज्ञानी पर में आत्मबुद्धि रखकर रमता है, अज्ञानी पर में आत्मबुद्धि रखकर रमता है, और ज्ञानी पर को पर मानकर केवल रहता है, रमता नहीं। क्या करना है आज से? बोलो, रहना है कि रमना है? हाँ, रहना है, रमना नहीं। और उसके लिए क्या करना है? थमना है। क्या करना है? थमना है। थमने के लिए प्रभु के शरण को थाम लो, धर्म की शरण को थाम लो। थमो, आपाधापी से बचो। अभी तो 24 घंटे आपाधापी है, भागम भाग है। इसमें क्या पाओगे? ये भाग दौड़ अंतहीन है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जिसका कोई गंतव्य नहीं, उसी का नाम आपाधापी है। इस आपाधापी में जब तक भागते रहोगे आकुलता के शिकार रहोगे। तो इसलिए अब रहो, रमो मत, थमो, अब थम जाओ। कब तक दौड़ोगे? कहां तक दौड़ोगे? भैया कहीं तो थमो, और कभी तो थमो। जिंदगी भर दौड़ते दौड़ते तुम्हारी जिंदगी थम जाएगी, पर तुम नहीं थम पाओगे। जीवन थमे उससे पहले तुम थमो, और धर्म का दामन थामो। अगर थम गए तो समझ लेना तुमने अपने जीवन में कुछ हासिल कर लिया, और नहीं थमे तो सब बातें हैं। यदि तुमने जीवन की वास्तविकता जान ली तो फिर इस बहाव में बहने का कोई लाभ नहीं। पर कुछ लोग हैं जो बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। इस राग रंग में बहते हुए हम कभी अपने जीवन के गंतव्य को, अपने जीवन के अभिष्ट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य बनाओ, कुछ पल थम करके सोचो कि आखिर जो मैं कर रहा हूं कितना सही है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल अपने मन में आ जाए, अपने मन से पूछने लगो, जीवन की दिशा बदल जाए। सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। लेकिन लोग तो बस विचार भी नहीं करते, बस बह रहे हैं, बह रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जीने का कोई लुत्फ उठा नहीं पा रहे हैं। तो बहना नहीं है, थमना है, अपने आप में रमना है। ये मनुष्य जीवन मिला है, ये सुविधा हमारे पास है।
दूसरों के पास नहीं। ये सारी सुविधा हमारे पास है, तुम थम करके निज में रम सकते हो। अभी तक तो हम विषयों में बहे हैं, अब विराम लो, तत्व ज्ञान का आश्रय लो, निज पर का भेद विज्ञान करो, भोगों की असारता की पहचान करो, आत्मा की अमरता का भान करो, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का वास्तविक उत्थान कर सकते हैं। अन्यथा सब कुछ आना जाना है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए क्या करना है? रहना है, रमना नहीं। और कैसे रहना है? कैसे रहना है? स्वरूप बोध के साथ रहना है, स्वरूप बोध के साथ रहना है, अपने में रहना है, पर में नहीं रमना। सब में रहो, निज में रमो, समय से पहले थमो, बहो मत। ये आज का सार सूत्र है और इसी में बंध से बचने का उपाय है। तो रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि कम्मे ही राग रही रप्पा, ऐसो बंध समासो तम्मा कम्मेसु मां। रज्जा का सार यही है। तय कर लीजिए आप, मुझे चीजों से चिपकना नहीं, कर्तव्य के भाव से अपना काम करना है, कर्तृत्व की बुद्धि अपने हृदय में नहीं आने देनी। कर्तव्य भाव बस रहो। हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, आज हैं, कल रहे न रहे, ये सब किराए की चीजें हैं, अपनी है क्या? है क्या? भजनकार बहुत अच्छा गीत गाते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत तुझको जब आवाज देगी, तुझे घर से निकलना पड़ेगा। ये जीवन की हकीकत है। समझो हम किराए के घर में हैं, अपना कुछ भी नहीं है। उसे अपना मानना मेरी भूल है। बस मेरी आंखें खुले और मैं अपने जीवन की दिशा को तय कर सकूं तो हमारा जीवन धन्य हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।